नापते हुए। इस तरह हम इसकी उड़ान की विशेषताओं को जान पाएंगे। 10 डिग्री पर हम 4 गुना ज्यादा वजन और लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसे अब एक्चुअली उड़ना चाहिए। ये अच्छा है। टेस्ट से पता चला कि सकारा पक्षी एक बहुत ही विकसित ग्लाइडर है और ये वो डिजाइन है जिसे हम आज काम में लेते हैं। सैंडरसन परीक्षणों के दौरान पता चला कि सकारा पक्षी को उड़ान भरने से सिर्फ एक चीज रोक रही थी, वो थी रेयर स्टेबलाइजिंग रडर या एलिवेटर की कमी, जो संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी था। क्या ऐसा हो सकता है कि सकारा पक्षी में पहले ये महत्वपूर्ण घटक रहा हो? देखिए, इसमें अगर किसी चीज की कमी है तो वो है सिर्फ एलिवेटर। और अगर आप इस फीचर को यहां से देखें तो हम ये देखकर कह सकते हैं कि कुछ तो था एलिवेटर जैसा यहां पर जुड़ा, लेकिन शायद वो वक्त के साथ निकल गया है। कंप्यूटर मॉडल इस बात की पुष्टि करता है कि सकारा पक्षी उड़ने लायक है, लेकिन इसमें एक और समस्या है, ग्लाइडर को लॉन्च करना। आधुनिक तरीकों में एक टो विमान की जरूरत होती है जो ग्लाइडर को हवा में खींचता है, फिर एक तय ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसे छोड़ देता है। तो प्राचीन इजिप्ट के लोग सकारा पक्षी को कैसे लॉन्च कर पाते होंगे? इजिप्टोलॉजी के साइंटिफिक से पता चलता है कि इस तरह के पक्षी को बड़ी गुलेल से खींचकर उड़ाया जा सकता है और इजिप्ट के वैज्ञानिक भी बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं। गुलेल काम में लेने का तरीका हम आज भी काम में लेते हैं। आज के कई ग्लाइडर चलाने वाले अपने सेल क्राफ्ट को हवा में लॉन्च करने के लिए बंजी कॉर्ड सिस्टम काम में लेते हैं। लेकिन अगर सकारा पक्षी उड़ने में सक्षम है तो प्राचीन इजिप्ट वासियों ने ऐसी तकनीक कहां से हासिल की होगी? मुझे लगता है कि प्राचीन काल में इस धरती पर कई प्राणियों का आना हुआ जो यहाँ के नहीं थे और उन्होंने हमें कल्चर और साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज दी ताकि हम पृथ्वी पर अपना जीवन बेहतर बना सकें और प्रिमिटिव से हायर डेवलप्ड कल्चर की तरफ जा सकें। अगर प्राचीन संस्कृतियां सच में उड़ने वाली मशीन बनाने में सक्षम थी तो जितना हम उनके बारे में सोचते हैं वो उससे कहीं ज्यादा एडवांस थी। और ये बात प्राचीन समाज के लिए हमारा दृष्टिकोण बदल देती है। ये एक सच्चाई है कि जितना हमने इतिहास की किताबों में उन्हें क्रेडिट दिया है, हमारे पूर्वज उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर और सक्षम भी थे। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम इस कहानी का कोई भूला हुआ हिस्सा है, और मुझे लगता है कि सच में ऐसा है। मेरे ख्याल से मानव इतिहास का कोई भूला हुआ एपिसोड है और हम ऐसी प्रजाति हैं जिसे भूलने की बीमारी है। हम असल में याद ही नहीं रखते कि हम कौन हैं या क्या हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऐसे कई सबूत हैं जिनसे प्राचीन एलियंस के आने का पता चलता हो, पर कोई कारण ही नहीं है कि यकीन ना हो। और मुझे लगता है कि ऐसी संभावना से मुंह फेरना गलती है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। इजिप्ट से 11,256 किलोमीटर दूर कोलंबिया के घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। खजाने की खोज में गए कई लोगों का मानना है कि पौराणिक स्वर्ण नगर एल डोराडो यहीं घने झुरमुट के नीचे कहीं छिपा हुआ है। हालांकि वो पौराणिक महानगर कभी मिला नहीं, पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मैग्डलेना नदी के किनारे खोज करने वाले कब्र लुटेरों को 1500 साल पहले की एक कब्रगाह मिली, जो कि पूर्व कोलंबियाई सभ्यता की थी, जिसे टोलिमा कहा जाता है। अंतिम संस्कार की चीजों में सैकड़ों 2 से 3 इंच की सोने की छोटी मूर्तियां भी थीं। उनमें से कई मछली और कीड़े जैसे लग रहे थे। हालांकि उन्हें मिली सैकड़ों मूर्तियों में से लगभग 1 डजन ऐसी हैं जो दिखने में पूरी तरह आज के लड़ाकू विमानों जैसी हैं। उनका शेप ट्रायंगुलर है, उनमें सीधी खड़ी टेल फिन है, स्टेबलाइजर्स हैं और एक हवाई जहाज का ढांचा है। उनमें किसी भी तरह से प्रकृति की किसी भी चीज से कोई समानता नहीं है।